हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्पेशल एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कैसे आया, कब इसकी नीड हुई एंड जो भी प्रोसेस है वो सब याद हम कंप्लीट करेंगे। डन। तो स्टार्ट करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, इट मीन्स राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट 2016। डन। ये राइट्स होते हैं किसके? पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के। ये एक्ट 2016 इन राइट्स को प्रिजर्व करता है। ठीक है, राइट्स ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एक्ट 2016 प्रिजर्व दिस राइट्स। ओके। जो ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है, इसकी हमें नीड क्यों हुई? इसकी नीड हमें इसलिए हुई क्योंकि जो भी डिग्निटीज थे, कोई पब्लिक प्लेस है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, और भी अदर पॉइंट्स हैं, इन सब चीजों, ये जो सब पॉइंट्स हैं, इन सब को लेकर के इनको परेशानियां हुई। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ रिजर्वेशन में, सोसाइटीज में, एजुकेशन में, कॉलेजेस में। उसके बाद जो भी नीड हुई वहां पे इनका डिस्क्रिमिनेशन किया गया। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ इनके साथ, और भी काफी चीजें थी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, इस एक्ट को ध्यान में रखते हुए जो 7 डिसेबिलिटीज थी 1995 एक्ट में, ठीक है, इस एक्ट को रिमूव करने के बाद ही 2016 में जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया, ये इसको रिप्लेस करने के बाद ही आया है। डन। फिर देख लेते हैं कि ये कब आया, क्या इसके प्रिंसिपल्स थे। सिलेबस ज्यादा है और आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये एक्ट 49 ऑफ 2016 में मेंशन है। पार्ट 2 एंड सेक्शन 1 में मेंशन है। ठीक है, जो एक्ट 49 है, जो 1995 एक्ट था, उसमें एक्ट 49 ऑफ, बिकॉज क्या है, जो एक्ट 49 है ये एक्ट सेम रहता है, इसमें संशोधन किया गया है। ठीक है, एक्ट यही रहेगा। मे भी इन फ्यूचर किसी एक्ट के तहत ही इसमें संशोधन किया जाए। इन फ्यूचर कोई भी डिसेबिलिटी काउंट होती है, ऐड होती है। ठीक है, तो एक्ट नंबर 49 के तहत ही वो इसी में संशोधन होगा, इसी में वो ऐड होगी। ठीक है, तो एक्ट 49 है। डन। फिर क्या था, यूएनसीआरपीडी के साथ भारत की संधि हुई, ट्रीटी हुई, समझौता हुआ। यूएनसीआरपीडी क्या है आपका? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ persons with disabilities। डन।
और जो ये बिल था ये 2000, सॉरी एक मिनट, कहाँ गया मेरा डॉक्टर। जो ड्राफ्ट बिल था, जो ड्राफ्ट बिल था ये 2007 में आया था, फरवरी 2007। फिर इसके बाद कुछ पॉइंट्स इसके और भी थे, उनको अलग अलग उसमें ऐड करते हैं हम, ठीक है। ये फरवरी नहीं आएगा, ये अक्टूबर आएगा, OCTOBE, अक्टूबर 2007 में, ठीक है, ये ड्राफ्ट बिल आया था। फिर बात कर लेते हैं जो ये RPWD एक्ट है, कब इसको लोकसभा में इसको पास किया गया, व्हेन दिस एक्ट वाज पास्ड इन लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा ने इसको पास किया। दिस एक्ट RPWD एक्ट पास्ड बाय राज्यसभा इन 14 दिसंबर 2016, डन। एंड लोकसभा passed this act in 16 December 2016। राज्यसभा, ये एक्ट सबसे पहले आया था राज्यसभा में, राज्यसभा ने इसको पास किया 14 दिसंबर को 2016 में, और जो लोकसभा है, लोकसभा ने पास किया था इसको 16 दिसंबर 2016 को। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने, उनके पास सिग्नेचर के लिए ये फाइल गई 30 दिसंबर 2016 को, ठीक है। वहां से पास होने के बाद ये 2017 में दिस एक्ट वाज इनफोर्स्ड वो स्टार्ट इन 2017, डन। मेरे बेटा छेड़ो तो दूर हो जाओ। और 2016 में इंडिया के प्रेसिडेंट कौन थे, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2016, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी सर हैं, ये वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बस बेसिकली इसमें यही है, ज्यादा नहीं है। होगा, डन। फिर देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं RPWD एक्ट 2016 की। प्रिंसिपल्स तो इसके यही हैं जैसा आपने देखा है।
प्रिंसिपल्स ऑफ RPWD एक्ट 2016। फर्स्ट क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन मीन्स इनके साथ कोई भी क्या नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करता है इनके साथ तो उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है। ठीक है, डन। सेकंड पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन किसी भी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप एजुकेशन में लो, जॉब में लो, मतलब एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर है सेकंड पॉइंट है, कोई भी डिग्निटी हो, एनी डिग्निटी, कोई भी हो, उनके लिए वो सपोज कोई भी अपना व्यवसाय कर सकते, कोई भी एनी ऑक्यूपेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। एजुकेशन कहीं भी ले सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि उनको एजुकेशन नहीं मिली, क्योंकि बिकॉज 2002 में क्या था, RTE के नाम से RTE आया था, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन, इक्वल और फ्री। ठीक है, सबको बराबर शिक्षा का अधिकार है और फ्री एजुकेशन मिलेगी सभी को। कोई PWD कैंडिडेट्स हो या जनरल कैंडिडेट्स हो, कोई भी हो। ठीक है, या तो वो PWD पर्सन हो, PWD हो या CWSN। ठीक है, या जनरल स्टूडेंट्स हो, कोई भी जनरल पर्सन हो। डन। थर्ड है थर्ड पॉइंट है फुल एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, इट मीन्स एंड जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनकी सोसाइटी में उनके लिए इंक्लूजन होना चाहिए और उनका जो पार्टिसिपेशन फुल होना चाहिए। ये नहीं कि आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, कोई भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ पर नहीं जा सकते, या कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वहाँ पर नहीं जा सकते, या कोई भी धार्मिक है, कोई शादी समारोह है, कोई भी है। ठीक है, वहाँ पर नहीं जा सकते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। फुल पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, इंक्लूजन इन सोसाइटी, इंक्लूजन इन सोसाइटी। डन। और भी प्रिंसिपल्स है काफी इसके, लेकिन अभी इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं आपको वही करवाए जाएंगे। इनको भी डीपली से आप कर लोगे तो भी इससे बार क्वेश्चन नहीं आएगा RPWD एक्ट से। डिसेबिलिटी वाला चैप्टर अलग है, इसी में सिर्फ इसी पॉइंट पर बात की जा रही है। डन। फोर्थ पॉइंट है असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी मीन्स वो कहीं भी एसेस कर सके, कहीं भी जा सके। आपने सुना हुआ है UDL होता है यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। मीन्स जो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए उनके लिए गवर्नमेंट ने भी इसको अप्लाई किया है UDL को सभी इंस्टीट्यूट्स में। ऑल इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर सोसाइटीज, ऑल ऑफ देम। यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग
यूनिवर्सल डिजाइन लाइक यू नो वेरी वेल, जो लिफ्ट है हमारी, लिफ्ट, कन्वेयर बेल्ट, मेट्रो, इन मेट्रो, लाइक दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मेट्रो, लिफ्ट में आपने देखा होगा उसमें जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं वो भी उसमें जाते हैं, जो जनरल पर्सन्स हैं वो भी जाते हैं, बिकॉज वो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल डिजाइन है, वो सब के लिए यूज हो सकता है, स्पेशल के लिए भी और जनरल के लिए भी। आपने भी देखा उसमें 6 डॉट होते हैं लिफ्ट में, वो हमारे लिए भी यूज होते हैं, जनरल के लिए भी और सीडब्ल्यूएसएन के लिए भी, बिकॉज उसमें जो जो डॉट होते हैं वो उभरे हुए होते हैं। डन, 6 डॉट होते हैं। इस जो ये स्क्रिप्ट है, मैंने स्क्रिप्ट ये लिखी थी ब्रेल लुइन ने, लुइस ब्रेल, LOUISBRA, लुइस ब्रेल। डन, ये बेसिकली ब्लाइंड, जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्पेशल होते हैं, जो ब्लाइंड वाले होते हैं, ये उनके लिए होता है, बट ये यूनिवर्सल डिजाइन है, इसको हम भी यूज कर लेते हैं। डन, बेसिकली ये उनके लिए एक्सेस होना चाहिए, वो कहीं भी जा सके। ठीक है, फिर उनके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए, इक्वलिटी जॉब में, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सभी जगह उनको इक्वलिटी होनी चाहिए। ये सब, वो भी शिक्षा प्राप्त कर सके, वो भी स्पोर्ट्स में जा सके, वो भी जॉब कर सके, उनकी भी फीलिंग्स है, उनके भी इमोशंस हैं। ठीक है, तो सबके लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। तो ये आपके प्रिंसिपल्स थे। फिर कुछ राइट्स हैं, सम राइट्स जो भी गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट आप मान लो, ठीक है, कोई भी है, जो सब कुछ राइट्स होते हैं, कुछ सेक्शंस दिए गए हैं। सेक्शन वन में दिया गया है, सेक्शन वन में दिया गया है, इन सब के लिए इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, एजुकेशन हो, लाइक कोई भी फील्ड हो, उसमें इन सब के लिए इक्वलिटी होनी जरूरी है, एक्सेसिबिलिटी होनी जरूरी है। ठीक है, ये है सेक्शन नंबर 1 में इक्वलिटी। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है ये सेक्शन 3 एंड पैरा 1 में है ये। ठीक है, सेक्शन 4 में दिया गया है जो वुमेन है एंड जो स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल सीडब्ल्यूएसएन कैंडिडेट्स हैं, जो उन सब के लिए क्या होता है, बेसिकली वो सब वहां पर जा सके जहां पर उनको रोका गया है, उनके जो राइट्स हैं। दिस एक्ट इंश्योर दैट राइट्स टू ऑल कैंडिडेट्स, वुमेन एंड सीडब्ल्यूएसएन पर्सन्स। फिर सेक्शन
सेक्शन 5 में दिया गया है वो कम्युनिटी में कहीं भी रह सके, ठीक है। कम्युनिटी में कहीं भी वो लिव कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। ये सेक्शन नंबर 5 में दिया है, मेंशन किया गया है। सेक्शन 7 में दिया गया है उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ठीक है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे जॉब हो, कोई भी फील्ड हो, कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी लाइन हो, उनके साथ कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा। ये सेक्शन नंबर 7 में मेंशन है। अगर कोई करता है तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस करंट टाइम पे, या कोई यूनियन गवर्नमेंट होती है, वो एक्शन लेती है जो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उनके साथ, ठीक है। कुछ और भी सेक्शंस है लेकिन ये इंपॉर्टेंट ज्यादा थे तो इसलिए मैंने आपको करा दिया। क्वेश्चन आपके यहां से भी बन सकते हैं। When RPWD Act came in 2016, when RPWD Act 2016, तो 2016 में हु इज द PM, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन थे? तो नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी। नरेंद्र मोदी फ्रॉम गुजरात एंड प्रणब मुखर्जी फ्रॉम वेस्ट बंगाल। गुजरात की जो कैपिटल है वो है गांधीनगर, ठीक है। एंड कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल कोलकाता। और जो कोलकाता है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो है हुगली रिवर। और वेस्ट बंगाल की जो स्वीट्स है, नेशनल स्वीट्स है, वो है रसगुल्ला। डन। तो चीजें भी आपको जनरल नॉलेज के लिए भी आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर आपने ये भी देखा होगा, ये जो एक्ट है, ये जो लाइन है, ये किस डिपार्टमेंट के अंडर आती है? MSJ&E। ये है मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। शुरुआत में इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर था, ठीक है। डन। बाद में इसका नाम हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। डन। जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है ये 25 मई 1998 को एस्टेब्लिश हुआ था। और जो मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर था ये एस्टेब्लिश हुआ था 1985 में। 25 मई 1998 को ये
पहले नाम ये था, बाद में इसको रीनेम कर दिया गया। रीनेम क्या किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये कब किया गया? 25 मई 1998 को। लेकिन जब ये पहले मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर था तो इसमें काफी डिपार्टमेंट्स थे, काफी लाइक SC, ST, OBC एंड अदर माइनॉरिटीज थे इसमें। डन। पहले इस डिपार्टमेंट का नाम था मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर। दिस डिपार्टमेंट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1985 एंड हैव सम माइनॉरिटीज SC, ST, OBC, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लास। ये सब रिजर्वेशंस होते हैं, ठीक है। और बेसिकली आपको मैं बता देता हूँ, 52% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट या इंडियन जो भारतीय संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 48.5 है। इससे ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। लेकिन कई गवर्नमेंट्स हैं, कई स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने 52% तक रिजर्वेशन दिया हुआ है, लाइक वेस्ट बंगाल है, और भी स्टेट्स हैं उन्होंने दिया हुआ है। लेकिन बेसिकली बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। बाद में इसका रीनेम किया गया, रीनेम हुआ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और ये किया गया था 25 मई 1998 को। डन। और जो ये RPWD एक्ट है, इसमें 17 चैप्टर्स हैं एंड 102 सेक्शंस। पूरा का पूरा जो RPWD जो आपका RPWD एक्ट है, इसमें आपके 17 चैप्टर्स हैं। या यहाँ मेंशन कर देते हैं आपके सामने। कितने हैं? 17 चैप्टर्स एंड 102 सेक्शंस। आपको ये भी बताया था, एक्ट नंबर 49 पार्ट 2 एंड सेक्शन 1 में मेंशन है ये RPWD एक्ट 2016। डन। और जब ये एक्ट 1995 में PWD एक्ट आया था 1995 में, तो इसके कितने वर्षों बाद, आफ्टर कितने ईयर बाद ये आया था? 21 ईयर, आफ्टर 21 ईयर्स। डन। 1995 के बाद 21 साल बाद 2016 में RPWD एक्ट लाया गया। पहले इसमें 7 डिसेबिलिटीज थी, अब 14 डिसेबिलिटीज को ऐड करके 21 डिसेबिलिटीज कर दी गई है। डन। फिर आप देखते हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कमिश्नर्स होते हैं, अलग अलग डिसेबिलिटीज कमिश्नर्स होते हैं। जैसे हरियाणा में डिसेबिलिटी कमिश्नर हैं अभी वर्तमान समय में 2023 में मक्कड़ सर हैं। हरियाणा और चंडीगढ़ के तो सेम यही रहेंगे। और जो नेशनल डिसेबिलिटी कमीशन के जो हेड हैं वो कौन है? कमलेश कुमार पांडे। नेशनल डिसेबिलिटी कमीशन चेयरमैन। डन। कमलेश कुमार पांडे।
फिर कुछ क्वेश्चंस हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने स्पेशल पर्सन्स थे? पूरे वर्ल्ड के भी यहाँ पर बात हो रही है। 2.68 करोड़। डन। एंड परसेंटेज की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, तो 2.21%। डन। टू 2.21 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री और 2.68 पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। बेसिकली ये इसके पॉइंट्स हैं। फिर हम रिजर्वेशंस देख लेते हैं, किस डिपार्टमेंट में किस क्राइटेरिया, किस अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया कितना कितना परसेंटेज है जो रिजर्वेशन है। वो CWS चिल्ड्रंस का है, PWD का है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज। जॉब की बात की जाए, जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए जॉब में जो रिजर्वेशन है, पहले ये 3% था, लेकिन अब इसको 4% कर दिया गया है। ये उनके लिए है जिनके पास 40% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। दिस मीन्स डिसेबिलिटी, इट मीन्स एबिलिटी जिसकी नहीं है। 40% जिसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसी को रिजर्वेशन दिया जाएगा। जॉब में पहले 3% था, लेकिन अब इसको 4% कर दिया गया है। फिर एजुकेशन की बात की जाए, एजुकेशन में जो हायर क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशन है, कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी स्कूल हो, कोई भी NGO हो, वहाँ पर 5% रिजर्वेशन है CWS चिल्ड्रन के लिए, कि उनको एडमिशन में 5% जो उनकी सीट्स हैं वो रिजर्व रहेंगी PWD कैंडिडेट्स के लिए। और PWD क्या होता है आपका? पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ये PWD एक एक्ट भी था जो 1995 में आया था। ठीक है, चलो आज फिर यही समाप्त करते हैं क्लास में। बाकी जो 21 डिसेबिलिटीज थी उनको अलग से किसी क्लास में करा दिया जाएगा। ठीक, तो थैंक यू।